हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स हाउस ऑफिस। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने नेशनल इनकम स्टार्ट किया था और नेशनल इनकम के अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या होता है, फैक्टर इनकम और आपकी ट्रांसफर इनकम क्या होती है। और आज की हम इस वीडियो में, जो कि नेशनल इनकम का पार्ट 2 वीडियो नंबर 2 है, ठीक है, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्या, डोमेस्टिक टेरिटरी। और डोमेस्टिक टेरिटरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसके अंदर से एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, देन हम लोग पढ़ेंगे डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, डोमेस्टिक टेरिटरी में किस चीज को इंक्लूड करते हैं, किसको इंक्लूड नहीं करते हैं, यानी कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक्सक्लूजन्स और इंक्लूजन्स क्या होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि डोमेस्टिक टेरिटरी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसमें क्या है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम के बारे में क्या कह रहा है, इट इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। इसका मतलब है कि एक कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम जनरेट की जाती है उसको क्या कहा जाता है, उस देश की डोमेस्टिक इनकम कहा जाता है। हम लोगों को एक डिफरेंस भी पढ़ना है नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में। तो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम के बीच में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो ये होता है कि आपका जो नॉर्मल रेजिडेंट द्वारा जितनी भी इनकम अर्न होती है उसके टोटल को नेशनल इनकम कहा जाता है, वेदर इट इज अर्नड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बट डोमेस्टिक इनकम के अंदर केवल वही इनकम इंक्लूड होगी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई हो। ठीक है, तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है। तो डोमेस्टिक टेरिटरी या फिर हम इसको इकोनॉमिक टेरिटरी भी कह सकते हैं। इसके अंदर क्या कह रहा है, इट इज द ज्योग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द गवर्नमेंट विद इन विच पर्सन, गुड्स एंड कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। यानी कि एक ऐसी टेरिटरी जिसके अंदर, एक बाउंड्री जिसके अंदर कोई भी पर्सन या कोई भी वस्तु या पूंजी, कैपिटल मतलब पूंजी, वो बिना किसी पाबंदी के, बिना किसी बाउंडेशन के फ्रीली कहीं पे भी सर्कुलेट की जा सकती है। तो बेसिकली अगर हम एक वर्ड में कहें कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या होती है, तो कुछ लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल फ्रंटियर। पॉलिटिकल फ्रंटियर मतलब जहां तक हमारे नेताओं का राज चलता है वहां तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाती है। पर क्या डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब इतना ही होता है कि जहां तक हमारे जो देश का नक्शा है, एक नक्शा बना रखा है, इसको पढ़ते हैं। जैसे ये है, ये इंडिया का मैप है, उतना बेटर नहीं है बट फिर भी समझने के लिए बहुत है कि ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इधर पाकिस्तान लगता है, इधर नेपाल है, चाइना है, ठीक है, और भी हमारी नेबर कंट्रीज है। तो ये जो हमारे बॉर्डर्स हैं, यहीं तक क्या हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है? क्या डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इसी चीज को इंक्लूड किया जाएगा या कुछ और भी हो सकता है? तो हमें ये पढ़ना है। अब बात आती है कि ये तो है ही, ये तो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है ही, बट कुछ और चीजें हैं जिनको भी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर ही इंक्लूड किया जाता है। अब वो क्या होती हैं, देखिए, डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स पॉलिटिकल फ्रंटियर, जिसकी बात हम कर रहे हैं, जो हमारे देश का राजनीतिक भूभाग है, ठीक है, वहां तक। फिर उसके बाद आता है वाटर टेरिटोरियल, जो हमारे देश के साथ जो हमारे समुद्र का एरिया लगता है, जिसको हम वाटर टेरिटोरियल कहते हैं, ठीक है, ये भी हमारे देश का हिस्सा माना जाता है। बट कितना माना जाता है, समुद्र तो पूरा होता है, कहीं तक भी उसको हम देख ही नहीं सकते कितना लंबा है वो, ठीक है। तो इसको हम, जो हमारा वाटर टेरिटोरियल होता है, इसको हम किस में मापते हैं, नॉटिकल माइल्स। और मैं आपको बता दूं, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। तो वाटर टेरिटोरियल को किस में मापा जाता है, नॉटिकल माइल्स में। और नॉटिकल माइल्स का मतलब क्या होता है, 1 नॉटिकल माइल इक्वल टू 1.852 किलोमीटर। अब ये कितना होता है, यानी कि कितने नॉटिकल माइल्स तक समुद्र में कितने नॉटिकल माइल्स तक हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर इंक्लूड किया जाएगा, ये जानना आपका काम है। नेट से सर्च कीजिए, आप गूगल पे जाइए, वहां पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, ships and aircrafts owned and operated by the resident of our country,
हमारे देश के जितने नागरिक जो हैं, ठीक है, उनके द्वारा जितने शिप्स चलाए जाते हैं, ठीक है, फिर एयरक्राफ्ट्स यानी कि जो जहाज या क्या कहते हैं इसे, एयरक्राफ्ट यानी कि प्लेन जो चलाए जाते हैं, ठीक है, वो सब के सब हमारी ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे, वेदर दे आर ऑपरेटेड विद इन द टू कंट्रीज आउटसाइड आवर कंट्री। फॉर एग्जांपल रसिया और अमेरिका के बीच में एक प्लेन चल रहा है जो कि इंडिया का है, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। अब वहां से जो भी इनकम अर्न होगी वो भारत की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से फिशिंग वेसल्स क्या होती हैं? मछली पकड़ने की नौकाएं, यानी कि इंडिया के अंदर जितनी भी मछली पकड़ने की नौकाएं होती हैं, जो हमारे मछली पकड़ने के लोग होते हैं, वो अपनी नाव लेके जाते हैं समुद्र में, वो कहीं से भी कहीं पर भी चले जाएं, वो इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपोर्टेंट, एम्बेसी। एम्बेसी का मतलब क्या होता है? दूतावास। एम्बेसी के बारे में पढ़ते हैं ध्यान से, क्योंकि ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो अगर आपको एम्बेसी समझ आ गया तो आप समझ लिया आपकी आज की क्लास का जो आपके आज के जो वीडियो देखने का पर्पस है वो सॉल्व हो गया, ठीक है। एम्बेसी क्या होती है? एम्बेसी होती क्या है? एम्बेसी बेसिकली क्या होती है कि एक देश का एक ऑफिस टाइप होता है जो किसी दूसरी कंट्री के अंदर सिचुएटेड होता है, और उन दोनों देशों के बीच में जो एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि जो एक दूसरे देशों की जो भी नीतियां बनती हैं उनको कंट्रोल करता है। इतना ही हम समझते हैं एम्बेसी के बारे में, और इसका यहाँ पे क्या यूज है वो हम समझते हैं। एक लाइन ध्यान से सुनना, एम्बेसी ऑफ अ कंट्री सिचुएटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ दैट कंट्री। एक देश की एम्बेसी पूरे विश्व के किसी भी देश में स्थित हो, वो उसी देश की एम्बेसी मानी जाएगी, उसी देश की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, और वहां पर जो भी इनकम अर्न होगी वो उसी कंट्री की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जाएगी। एक एग्जांपल लेके समझते हैं, एग्जांपल से ज्यादा क्लियर होगा। फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, और यहां पे एक छोटा सा नक्शा बना लेते हैं। मान लीजिए चाइना है, समझने के लिए है, ऐसा कुछ नहीं। अब यहां पे इंडिया और यहां पे चाइना। हमने कहा इंडिया के अंदर एम्बेसी ऑफ चाइना, और यहां पर इंडियन एम्बेसी। अब चाइना के अंदर जो इंडिया की एम्बेसी है, इट विल बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। और इंडिया के अंदर ये जो चाइना की एम्बेसी है, ये क्या है? पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ चाइना। यानी कि हमारी कंट्री की जो एम्बेसी है, अगर वो किसी भी दूसरी कंट्री में सिचुएटेड है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे किसके अंदर सिचुएटेड है? चाइना में, तो ये जो इंडियन एम्बेसी है सिचुएटेड तो चाइना में, बट कौन सी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की। इसी तरीके से अगर दूसरी कंट्री की कोई एम्बेसी है हमारी कंट्री के अंदर, वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगी, वेदर इट इज सिचुएटेड इन इंडिया, यानी कि इंडिया में ही है, पर वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगी, ठीक है। उसको कहाँ का पार्ट माना जाएगा? जिस कंट्री की वो एम्बेसी है, जैसे कि एम्बेसी ऑफ चाइना है, वो कहाँ का पार्ट है? चाइना का पार्ट है, ठीक है, वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है। इसी प्रकार से इंडिया की जो एम्बेसी है वो किसी भी कंट्री में हो, किसी भी कंट्री में, वो कहाँ का पार्ट माना जाएगा? इंडिया की ही डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है
तो इसका मतलब ये है कि यहां पर इस एम्बेसी में जो भी इनकम अर्न होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड की जाएगी। ये जो चाइना की एम्बेसी इंडिया में है, क्या इसके अंदर जो इनकम अर्न होगी वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड की जानी चाहिए? नहीं, हाँ, नहीं। ठीक है, क्यों नहीं? क्योंकि ये जो एम्बेसी है कहां की एम्बेसी है? चाइना की। और किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? चाइना का। अगर यहां पर मान लीजिए फॉर एग्जांपल मिस्टर राम, अब मिस्टर राम यहां से कोई इनकम अर्न करते हैं तो बेशक से ये इंडिया में है, लेकिन लेकिन माना ये जाएगा कि मिस्टर राम कहां से कमा के ला रहे हैं? चाइना से। अब चाइना से जो इनकम कमा के ला रहे हैं इसका मतलब वो इनकम क्या हुई? फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न नहीं की गई है। इसीलिए मिस्टर राम को जो इनकम प्राप्त हो रही है, ठीक है, जो मिस्टर राम को इनकम हो रही है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं की जाएगी। यही बात आपको ध्यान से समझनी है, यही एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और अभी मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन आएगा, उसका क्या आंसर लिखना है, पर यह बात आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए। ओके, एक बात और देखते हैं, एक्सक्लूजन, यानी कि किस किस को इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाए। तो पहले भी क्या लिखा हुआ है? फॉरेन एम्बेसी, पढ़ चुके हम। ये क्या है? एम्बेसी ऑफ चाइना। कहां की एम्बेसी है? चाइना की, तो ये फॉरेन एम्बेसी होगी, तो इसको हमने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना, बात खत्म। फॉरेन एम्बेसी विल नॉट बी ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। नेक्स्ट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वीडियो के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जा सकती, क्योंकि वो किसी भी कंट्री का पार्ट होती नहीं है। वो एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ना उनमें काम करने से कोई फर्क पड़ता है। वो ऑर्गेनाइजेशन किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हम उन्हें नहीं मानते। दैट्स इट। तो ये हो गया आपका डोमेस्टिक टेरिटरी के बारे में। आई होप कि आपको डोमेस्टिक टेरिटरी अब समझ आ गई है। अब हम लोग समझेंगे कि इसके ऊपर से एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, अभी तो थ्योरेटिकली पढ़ रहे हैं हम लोग। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, आपको समझना है कि वो कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं उसको भी। तो चलिए पढ़ते हैं इसका क्वेश्चन कैसा आएगा एग्जाम के अंदर। देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक इनकम एंड वाई। तो वाई का आंसर तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। जो भी इनकम एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई है केवल उसी को डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड हम करेंगे। अगर इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के बाहर अर्न की गई है तो हम उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो एक सिंपल सा क्राइटेरिया है कि जो भी पॉइंट आपके पास लिखा हुआ आता है हम उसे पढ़ेंगे, देखेंगे क्या ये जो इनकम इसमें बताई गई है वो इनकम हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न की गई है। अगर नहीं की गई है तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा खास चीज नहीं, और इसी के बहुत सारे मार्क्स आपको मिल जाते हैं। जैसे एक पॉइंट आपका कभी कभी 1 मार्क्स, 1.5 मार्क्स और 2 मार्क्स तक पूछा जाता है। जैसे कि ये वाला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहे हैं? मिस्टर राम वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड इन चाइना। सबसे पहली बात, एम्बेसी को हमने अच्छी तरह से पढ़ा अभी। अब ये कहां की एम्बेसी है? इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? क्या बताया था अभी मैंने? जिस देश की एम्बेसी होती है उसी की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाता है, चाहे वो कहीं पे भी सिचुएटेड। ये कहां पे सिचुएटेड है? चाइना के अंदर। सिचुएटेड जरूर चाइना में, लेकिन ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है। अब जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है वहां पर जो भी इनकम अर्न हो रही है वो किसकी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी? इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगी। तो आंसर क्या होगा? यस, इट इज इंक्लूडेड एज द इंडियन एम्बेसी इज ट्रीटेड अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया।
ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, आपको इजीली समझ आ रहा होगा, मैं श्योर हूं कि आपको समझ आ रहा है। पॉइंट 2 पढ़ते हैं। मिस्टर राम वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ चाइना सिचुएटेड इन इंडिया। कहाँ की एम्बेसी है? चाइना की। अब बताओ किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट होगा? कहाँ की एम्बेसी है? चाइना की। कहाँ पे सिचुएटेड है? अरे कहीं पे भी सिचुएटेड हो, एम्बेसी कहाँ की है? चाइना की। किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट हुआ? चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का। सिंपल है। अब क्योंकि ये चाइना की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, तो यहां पे जो इनकम अर्न की गई है वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में क्या इंक्लूड होता है? जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न किया गया हो। तो आंसर क्या होगा? नो, एम्बेसी ऑफ चाइना इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। सिंपल है। ओके, थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं। प्रॉफिट रिसीव्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम अ ब्रांच सिचुएटेड इन अमेरिका। अब देखिए क्या है, ये आपका एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप जानते हैं क्या होता है। ये एम्बेसी नहीं है, ये अगर दूसरी कंट्री के अंदर सिचुएटेड है तो दूसरी कंट्री का ही पार्ट मानी जाएगी। ठीक है, तो अब अगर ये अमेरिका में सिचुएटेड है तो वहां से अगर कोई प्रॉफिट अर्न करके ला रहे हैं तो इसका मतलब है हम जो इनकम अर्न कर रहे हैं वो कहां से अर्न कर रहे हैं? अमेरिका से कर रहे हैं। ओके, अब जब अमेरिका से इनकम अर्न हो रही है तो अमेरिका इज नॉट अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो ये इंक्लूड नहीं होगी। सिंपल सी बात है। नो, एज द इनकम is earned outside the domestic territory। ओके, तो मुझे लगता है कि आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ आ गया है। क्वेश्चन कैसे आएगा, उसका आंसर करना कैसे करना है ये भी समझ आ गया है। तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ और थ्योरी के कॉन्सेप्ट हैं, उनको लेके मैं आपको अगली वीडियो में आऊंगा। जल्दी ही कोशिश करूंगा जल्दी वीडियो आए, बहुत टाइम लग गया इस वीडियो को आने में। ठीक है, और इसी प्रकार से हम नेशनल इनकम के क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। और मैं आपको श्योरिटी देता हूं कि जब हम क्वेश्चंस करेंगे, 3 ही मेथड है, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, वैल्यू एडेड मेथड। कोई भी मेथड आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हमें ये समझ नहीं आया, और कोई भी क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। सारे क्वेश्चन आप कर पाओगे। मैं आपको सारे मेथड बोर्ड पे पढ़ाऊंगा और लिख के पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। बस आपको कॉपी और पेन की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आप उनको अच्छे से कर पाएंगे। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। ओके, बाय बाय, टाटा, सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एंजॉय। बस जितना काम कराया आज वो पढ़ लेना एक बार। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको पता ही है, लाइक करना है, ठीक है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। बाय बाय।